हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप में हम लोगों ने ऑड परमुटेशन तक पढ़ लिया था। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको ऑड परमुटेशन तक बता दिया था। चलिए आज हम कुछ देखिए नोट देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये नोट। ठीक है, देखो पहला नोट ये है कि अगर आपके पास में दो इवन परमुटेशन है, ठीक है, एक आपके पास में मान लो इवन परमुटेशन है, इवन परमुटेशन, और दूसरा मान लो ये भी आपके पास में क्या है, इवन परमुटेशन। ये मैंने पिछली क्लास में कल बता दिया था। ठीक है, तो दो हमारे पास में इवन परमुटेशन है, अगर इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी तुम्हारे पास में क्या आता है, इवन आता है निकल के, ध्यान रखना। ठीक है, पहला नोट ये हो गया। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में लिख लीजिए, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा, अगर दो हमारे पास में मान लो ऑड परमुटेशन है, दो हमारे पास में क्या है, ऑड, अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा इवन निकल के आएगा। कैसा आएगा, इवन परमुटेशन। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में एक मान लो इवन है और एक मान लो ऑड है, ठीक है, तो इनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो ये हमेशा ऑड आता है। ठीक है, ओ मीन्स ऑड, मैं लिख देता हूँ इधर ऑड। ठीक है, और ई मीन्स इवन। क्लियर है ना। तो अगर हम दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट करेंगे तो इवन आएगा, दो ऑड का करेंगे तो भी इवन आएगा, और एक इवन और एक ऑड होगा तो प्रोडक्ट कैसा आएगा हमारा, ऑड आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अगला पॉइंट ये है, अगला नोट ये है, अगला नोट ये है कि आइडेंटिटी परमुटेशन, जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है ना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज, एक सेकेंड, इज ऑलवेज, ऑलवेज इवन परमुटेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है वो हमेशा हमारी कैसी होती है, इवन परमुटेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया नोट। अच्छा अगर आप इसका चाहे प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, वैसे आपको प्रूफ की कोई नीड है नहीं। ठीक है, आप इतना बस ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में मान लो एग्जांपल हम लेते हैं, एक सेकेंड जैसे हमारे पास में मान लो एक परमुटेशन है F1, ठीक है, ये दिया तुमको 1 2 3 4, ठीक है, और एक परमुटेशन है F2, ये हमको दिया है 1 5 6। ठीक है, अब आपको पता है ये कैसा परमुटेशन है, ये तुम्हारा, इसको तोड़ लो तो ये हो जाएगा, देखो 1 4 करो, 1 4, फिर 1 3, और फिर 1 2। तो देखो एक ट्रांसपोजिशन ये है, एक ट्रांसपोजिशन ये है, और एक ये है, तीन ट्रांसपोजिशन है। तो तीन नंबर कैसा होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑड ट्रांसपोजिशन आ रहा है ये, इसका मतलब क्या है, ये ऑड परमुटेशन है। ठीक है, और ये कैसा है, देखो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 1 6 और 1 5। ठीक है, हाँ मैंने ऐसा किया कि पहले लास्ट वाला लिया फिर ये वाला। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसा लिख लीजिए इसको 1 2 1 3 1 4, बात एक ही है। ठीक है, ये और ये दोनों चीज़ एक ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर ये आपने, आपकी मर्जी है अच्छा अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा कैसा है, ऑड परमुटेशन है, और ये कैसा इवन, क्योंकि दो ट्रांसपोजिशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन कैसा होता है, इवन होता है ना ये, तो ये तुम्हारा इवन हो गया। अच्छा, अब अगर इसको हमें इनका प्रोडक्ट करना हो तो प्रोडक्ट देखो, देखो अगर मुझे F1 इंटू F2 करना हो तो कर दीजिए डायरेक्ट। जैसे F1 कितना है, देखो 1 4 1 3 1 2, और ये F2 क्या 1 6 और 1 5। अब आप देख लीजिए कितनी ट्रांसपोजिशंस हैं, 1 2 3 4 5, तो कैसे ऑड हो गया ना, तो ये तुम्हारा कैसा होगा, प्रोडक्ट कैसा आ गया, ऑड आ गया। अगर आप दो इवन परमुटेशन लेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा, ऑड परमुटेशन लेंगे तो तब भी प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। ठीक है, अच्छा देखो मान लो, देखो हमारे पास में मान लो S3 है। ठीक है, S3 मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जैसे आई होता है इसमें ये 1 2 1 3 और 1
3 2 और 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास में S3 होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो SN होता है वो ग्रुप होता है। ठीक है, जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है हमारा ग्रुप बनाता है। अगर मुझे दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करना हो, ठीक है, ये कंपोजिशन है। अब इसे आप ध्यान से समझिए कि जब भी हमें दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। तो मान लो मैंने F1 ले लिया है 1 3 2, ठीक है, और F2 मैंने ले लिया है 1 2 3। अब मुझे इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, चलिए देखो अब इसे ध्यान से समझिएगा। तो F1 प्रोडक्ट F, इसे कंपोजिशन के लीजिए, प्रोडक्ट मत कहिए क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप में प्रोडक्ट ऐसे मतलब करते प्रोडक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का फ़र्क है। तो F1 और F2 के साथ इसको ऑपरेट करेंगे। तो देखो कैसे करके होगा ये। तो ये आ गया 1 3 2 और 1 2 3। ठीक है, अब इनकी गुणा करते कैसे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको जब भी आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को करेंगे तो प्रो होते चले जाएंगे। अभी आप बेसिक लेवल पर क्या कीजिएगा, आपको सीधे कुछ नहीं करना है। आपको जैसे 1 3 लिखा तो आपको ऊपर 1 2 3 मतलब 3 S3 है ना, तो सेट में 3 एलिमेंट होंगे तो आपको वही ऊपर लिखने हैं। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ। ये कितना हो गया 3। ठीक है, और इधर आपको क्या करना है, इधर भी दूसरे खाने में 1 2 3। ठीक है, अरे यार हाँ 1 2 3। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा जो कहानी है। देखो पहले वाले इसमें देखो, पहले को तो 1 की इमेज कितनी है 3 है, तो यहाँ पर इसके सामने 1 की इमेज आएगी 3। ठीक है, अब 2 की इमेज अब 3 की इमेज कितनी है, 3 की देखो 2 है, जो अगले होती है वो इमेज होती है। तो 3 की इमेज है 2, तो 2 को यहाँ लिख दीजिए। अब 2 को देखो, 2 को देखो कुछ नहीं है, अगले पीछे घूम के चले जाओ तो 2 की इमेज कितनी होगी 1, तो 2 की इमेज 1, इसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और अब इस वाले खाने में देखो, इस वाले परमुटेशन में तो ये 1 की इमेज कितनी है 2, तो 2 को यहाँ लिख दो। अब 2 की इमेज कितनी है 3, तो इसको यहाँ लिख दो। और 3 की इमेज कितनी है 1, पीछे चले जाओ, अगले कुछ नहीं है तो पीछे चले जाओ, तो ये होगी 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसकी इसको तो हमने परमुटेशन मतलब एक अनदर फॉर्म में लिख लिया, लेकिन इनका मल्टीप्लाई कैसे करके करना है तो देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखो आपको गुणा ध्यान से समझना कैसे करके करना है गुणा। देखो हमेशा आपको इधर से करना है, किधर से, इधर से। ये थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, एक सेकेंड। हमेशा आपको इधर से, अरे यार, हमेशा आपको इधर से चलना है। ठीक है, कैसे करके देखो, 1 को पकड़ो, 1 की इमेज इसमें कितनी है 2। ठीक है, 1 की इमेज कितनी है 2। अब 2 को इधर देखो कहाँ पर है, ये रहा। देखो इधर 1 की इमेज है 2, और जो 2 है नीचे वाला उसको यहाँ पर देखो, ये रहा, इसकी इमेज कितनी है 1 है। ठीक है, पहले तो आपको यही लिखना है 1 2 3, पहले यही लिखना है। अब देखो 1 की यहाँ पर जो 1 है, इसमें देखो 1 की इमेज कहाँ, 2, 2 की इधर इमेज कितनी है 1, तो 1 की इमेज कितनी चली जाएगी 1। ठीक है, ध्यान रखना। अब 2, ये आया 2, तो 2 देखो यहाँ देखो, इधर इसकी इमेज कितनी है 3, और 3 इधर देखो तो 3 की इमेज कितनी है 1। ये वाला नीचे वाला इधर इधर देखना होता है, इधर साइड में। ठीक है, तो इधर 3 की इमेज कितनी है 2, तो 2 की फाइनली इमेज होगी 2। अब 3 की इमेज कितनी है 1, और 1 की इसमें इमेज देखो कितनी है 3, तो कितनी आ गई 3। अब देखो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, तो इसको आप आइडेंटिटी, ये होता है हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन। अब आइडेंटिटी देखो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इनका इसी में आता है। तो ये मतलब ग्रुप को कंडीशन को फॉलो तो करता है, लेकिन प्रोडक्ट हम ऐसे करके करते हैं किन्हीं भी दो परमुटेशंस का। ये चीज़ आपको समझानी थी, मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। एक एग्जांपल हम और लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मान लो F1 तुम्हारा आ रहा है S5 से, ठीक है, और F2 आ रहा है तुम्हारा, हाँ, ये क्या हुआ, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा F2, मान लो ये भी S5 से आ रहा है। ठीक है, अब मान लो F1 बराबर मैंने लिया है 1 1 2 3। ठीक है, और F2 बराबर लिया है मैंने 1 4 5, ये लिया। ठीक है, अब इनका हमें प्रोडक्ट करना, कैसे करके करेंगे तो देखो F1 और F2, तो देखो अब S5 से आ रहा है, ध्यान देना,
किससे आ रहा है, S5 से। तो ऊपर तुम्हें 1 से लेके 5 तक लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरे वाले में भी 1 2 3 4 5, क्लियर। अब क्या करना है, अब देखो पहले इसको, चलो इसी में देखते हैं। तो देखो अब इसको देखो, इस वाले को, तो 1 की इमेज कितनी है, 2, 2 की इमेज कितनी है, 3, और 3 की इमेज 1। अब यहाँ 4 और 5 नहीं लिखा है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, 4 जब जो नहीं नंबर लिखा हो उसको एज इट इज़ उसकी इमेज वही होती है। तो 4 की 4 हो गई, 5 की 5 हो गई, क्लियर। बताओ ये चीज़ समझ में आई। अच्छा अब मान लो देखो इसमें 1 की इमेज कितनी है, 4, तो 1 कहाँ जाएगा, 4 पे। 2 यहाँ पर नहीं है, देखो इसमें 2 नहीं है, तो 2 की इमेज 2 होगी, ठीक है ना। और 3 इसमें नहीं है, तो 3 की इमेज 3। 4 की इमेज कितनी है, 5, 4 की इमेज कितनी है, 5। और 5 देखो पीछे चले जाओ फिर से, तो 5 की इमेज कितनी है, 1, क्लियर। तो ये हो गया। अब इनका हमें करना है प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट देखो इसमें यही लिखना 1 2 3 4, अरे यार 4 5, ठीक है। अब देखो हमेशा आपको इधर से चलना है, इधर वाली साइड से, ठीक। तो देखो 1 की इमेज कितनी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 की इमेज कितनी है, 4। अब यहाँ पर 4 को पकड़ो, 4 की इमेज कितनी है, 4, तो 1 की फाइनली इमेज चली जाएगी 4, ठीक है ना। अच्छा अब 2, तो 2 की इमेज यहाँ पर कितनी है, 2, और यहाँ पर 2 की इमेज कितनी है, 3। इस वाले नंबर की इसमें इमेज देखनी होती है, ध्यान रखना। तो ये 2 है, अब 2 को इधर देखो, तो इसकी इमेज है 3, तो 2 की फाइनली इमेज चली जाएगी 3 पर, क्लियर, समझ में आया। अब देखो 3 की इमेज कितनी है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 की इमेज कितनी है, 1, इस वाले नंबर की, तो कितनी चली गई है तुम्हारी फाइनली 3 की इमेज 1। 4 की इमेज इसमें कितनी है, 5। अब इस 5 को देखो, 5 की इमेज कितनी है, 5, तो 4 की इमेज फाइनली कितनी चली जाएगी, 5। और 5 की इमेज कितनी है, 1, यहाँ पर 1 की इमेज 2, तो ये कितना आ गया, 2, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट F2 F1, ठीक है। आप इसे चाहें तो साइकिल के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, जैसे 1 की इमेज देखो, 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज कितनी है, 4, अरे एक सेकेंड इसको सही से लिखते रुक जाओ। 1 की इमेज है 4 की इमेज कितनी है, देखो 5 की इमेज कितनी है, 2, 5 की इमेज कितनी है, 2, और 2 की इमेज कितनी है, 3, और 3 की इमेज कितनी है, देखो 1, तो 1 पे आ गया, तो इसको साइकिल को बंद कर दो। इसको आप चाहें ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर, समझ में आया। ये तो हो गया जब तुम मतलब बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता प्रोडक्ट करना, तो इस तरीके से करते हैं। अब हम डायरेक्ट करते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने F1 ले लिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और F2 ले लिया है मैंने 1 2 3, ये ले लिया, और ये तीनों S6 के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इनका हमें प्रोडक्ट करना, देखो प्रोडक्ट, अरे यार कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ। जैसे मान लो F1 और F2 करना है हमको, तो देखो अब डायरेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, ठीक है। अब इनका हम डायरेक्ट करेंगे प्रोडक्ट। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है, तो देखो ध्यान से देखना, हमेशा आपको इधर से चलना है, किधर से, इधर से। तो देखो 1 की इमेज कितनी है, 2, 1 की इमेज कितनी है, 2, पहले 1 लिखो। अब 1 की इमेज यहाँ देखो कितनी है, 2, 2 की इमेज यहाँ कितनी है, 3, तो 1 की इमेज कितनी चली जाएगी, 3, समझ में आया। ध्यान से सुन लो, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा। हमेशा आपको इधर से स्टार्ट करना है, पहले इसमें लिखो 1, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 की इमेज कितनी है, 2, 2 की इसमें इमेज देखो कितनी है, 3, तो 1 की इमेज कितनी चली जाएगी, 3, क्लियर। अब इस 3 को देखो, इसमें देखो 3 की इमेज कितनी है, 1, अब 1 की इमेज कितनी है, 2, तो 3 की इमेज 2, ठीक है। अब 2 को देखो, 2 की इमेज कितनी है, 3, इसमें 2 की इमेज कितनी है, 3, तो 3 की इमेज इसमें कितनी है, 4, तो 2 की इमेज कितनी चली जाएगी, 4,
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 4 देखो यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो 4 की इमेज 4 ही होगी, नहीं होता तो उसकी इमेज खुद ही होती है। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 4 और 5, इसको अलग लिख लीजिए, ठीक है। तो 4 की इमेज 4, अब इसमें 4 की इमेज कितनी है 5, तो 4 की 5 चली जाएगी। फिर 5 यहाँ पर देखो 5 की इमेज 5 ही है, तो 5 की इमेज कितनी है 6, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली प्रोडक्ट होके, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं प्रोडक्ट। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम प्रोडक्ट करते हैं, किस तरीके से हम नंबर्स निकालते हैं, ठीक है। अच्छा चलो जी, ओके। मैं आपको कुछ नई चीज़ बताता हूँ। किधर गया, हाँ मेरे को आपको कुछ बताना है। जैसे मान लो हमारे पास में एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल हमारे पास में, मान लो एक साइकिल है, नोट करके लिख लो। मान लो आपके पास में कोई साइकिल है एफ़, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं A1 A2 डॉट 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 AI, मतलब AR, सॉरी AN तक नहीं, AR तक ले लो, AR, ठीक है। और ये तुम्हारे SN में से बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इसका इन्वर्स निकाल के बताओ क्या होगा, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स, तो देखो इन्वर्स में आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जो इस साइकिल में लिखे हैं एलिमेंट उनको पलट कर लिख दो। कैसे पलट के, सबसे लास्ट वाला पहले आएगा AR, अब AR से पहले भी तो कोई एलिमेंट होगा, AR-1, फिर डॉट 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 A2 A1, ठीक है। सिंपली पलट के लिखना और कुछ नहीं करना। तो ये आ गया F इन्वर्स। और ध्यान रखना कि जो F इंटू F इन्वर्स होता है, या F इन्वर्स इंटू F करो तो वो हमेशा तुम्हारा आइडेंटिटी के बराबर आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे देखो एग्जांपल करते हैं। ये पेन फिर गड़बड़ करने लगा, एक सेकेंड। तो देखो एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास में, जैसे आपसे कोई पूछ ले 1 2 का इन्वर्स बताओ, तो क्या होगा 2 1, पलट के लिख दो बस, सिंपल। अच्छा 1 2 3 का इन्वर्स आपसे कोई पूछ ले तो क्या होगा 3 2 1, सिंपल, पलट के लिख दो, कुछ नहीं करना। 1 3, अब तो बता दो, तो कितना होगा 3 1। और 1 3 2 का इन्वर्स कितना होगा 2 3 1, सिंपल बस। और अगर माँ आप से पूछ लो 2 3 का इन्वर्स तो कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 3 2। और आइडेंटिटी का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ओके। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाला एग्जांपल ऐसा है, जैसे F दिया है तुमको 1 3 2, ठीक है, ये बिलोंग्स टू S4 आ रहा है। और मान लो G दिया है तुमको, अलग कलर ले देते हैं, G इज इक्वल टू दिया है 1 2 4, ठीक है, ये तुम्हारा S4 से आ रहा है। अब इनका हमें हमसे बोला देन F G, मतलब F इंटू G निकालना, क्लियर। देखो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और छोटा कर दें, आप सही है सर, ज़्यादा छोटा मत करो। तो देखो प्रोडक्ट डायरेक्ट हम निकालें तो F अभी हमने सीखा है डायरेक्ट निकालना, G देखो ये आएगा 1 3 2 F का, और 1 4 1 2 4, ठीक है। इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखो कितना आएगा। अब देखो 1 को पकड़ो, 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज इसमें कितनी है 1, तो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी 1। अब जैसे ही 1 की इमेज 1 आ गई तो उसको कर देना बंद, सिंपल, समझ में आया ना। इसकी इमेज आ गई बंद, मतलब घूम फिर के अगर वहीं पर आ जाओ तो वो हमारी साइकिल होती है, उसको एक साइकिल में बंद कर देते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब पकड़ो 2 को, तो 2 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज इसमें है 4, तो 2 की इमेज कितनी चली जाएगी 4, सिंपल, समझ में आया कि नहीं बताओ। 2 की इमेज यहाँ पर देखो 4 है, और 4 की इमेज यहाँ पर 4 है, तो 2 की इमेज फाइनली कितनी चली जाएगी 4। अब 4 को पकड़ो, 4 की इमेज कितनी है 4 की इमेज कितनी है 1, और 1 की इमेज कितनी है 3 आ गया, ठीक है। अब 3 की इमेज इसमें कितनी है 3, और 3 की इमेज इसमें कितनी है 2, तो घूम फिर के यहीं पर आ गए 2 पर, तो इसको कर देना बंद, ऐसे करके, समझना। तो ये F ऑपरेशन G,
आप चाहे तो इसको वैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा कीजिए 1 2 3 4, पहले में देखो 4 से आ रहा तो 4 तक लिख लीजिए। फिर 1 की इमेज कितनी होगी, 1 की इमेज 2 हो गई, 2 की इमेज 4 हो गई, 3 इसमें है नहीं तो 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 1। आप ऐसे करके कर लीजिए, इसको भी आप वैसे लिख लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर है, आप जैसा गुणा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्वेश्चन जैसे f इज इक्वल टू हमको दिया है 1 2 3 और 4 6 बिलोंग्स टू S6। हमको f इनवर्स निकालना है, क्या होगा? ठीक है, क्या निकालना है? f इनवर्स। अब आपको इन दो इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से देखो, इनवर्स निकालना है। मान लो दो, देखो यहाँ पर एक परमुटेशन ये है और एक परमुटेशन ये है, आप इसे साइकिल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है। इन दोनों का अगर हमें इन्वर्स निकालना, फाइनली हमें किसका निकालना है? एफ इन्वर्स का। तो कैसे करके इन्वर्स निकालेंगे? तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए F1 मान लूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ F1 और इसको मान ले रहा हूँ F2। तो इसका हमें फाइनली इन्वर्स बताना। अब देखो इन्वर्स निकालेंगे कैसे? अगर आपके पास में जो आपने माना है, देखो F1 आपके पास में क्या है? 1 2 3 और F2 के कितना है? 4 6। आपको सबसे पहले ये देखना है क्या ये दोनों परमुटेशन तुम्हारे हैं क्या डिसजॉइंट है? ठीक है, क्या देखना है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या? जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो इसमें एलिमेंट्स ना हो, मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। डिसजॉइंट का आपको मतलब पता होगा। ठीक है, एक भी अवयव कॉमन ना हो। तो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 4 6 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर ऐसा होता है कि दोनों डिसजॉइंट होते हैं तो हम डायरेक्ट इन्वर्स कर देते हैं। कैसे? कि F2 इन्वर्स इंटू F1 इन्वर्स। ठीक है, अलग अलग इन्वर्स निकाल दीजिए, ख़त्म कहानी। समझ में आया ना? हमेशा हमेशा आपको ऐसा करना है। अगर डिसजॉइंट है तो डायरेक्ट इन्वर्स निकाल दीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो सो फाइनली हम निकाल ले रहे हैं इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स बराबर F2 कितना? 4 6 का इन्वर्स और इंटू 1 2 3 का इन्वर्स। तो कितना आएगा? ये 6 4 आएगा और ये कितना आएगा तुम्हारे पास में? 3 2 1। क्लियर? ये आंसर हो गया, सिंपल। समझ में आया कि नहीं? और अगर सर डिसजॉइंट ना हो तो भी ऐसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो अलग रूल है। देखो जैसे क्वेश्चन मैं भी नोट लिखवा दूंगा कि अगर डिसजॉइंट हो तो, जैसे F बराबर हमारे पास में दिया है 1 2 1 2 3 1 4 5। ठीक है, और ये बिलोंग्स टू कर रहा है S5 में से। देन F इनवर्स हमको निकालना है। क्लियर? समझ में आया? अब देखो इनका पहले, अब अगर डिसजॉइंट नहीं है तो पहले करेंगे हम प्रोडक्ट। क्या करेंगे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अभी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इनका करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखो कैसे करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है? 4। अब इसमें 4 की इमेज कितनी है? 4। तो 1 की फाइनली कितनी चली जाएगी? 4। यहाँ पर देखो 4 नहीं है तो 4 की इमेज 4 ही होगी यहाँ पर। अब 4 को देखो, 4 की इमेज कितनी है? 5। अब यहाँ पर 5 की इमेज 5 है तो 4 की इमेज 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को देखो, 5 की इमेज कितनी है? 1। अब यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है? 2। तो 5 की इमेज कितनी चली जाएगी? 2 फाइनली। समझ में आ रहा है ना? अब 2 की इमेज इसमें कितनी है? सॉरी, इसमें पहले इसमें देखनी है। 2 की इमेज इसमें कितनी है? नहीं है तो 2 होगी। अब 2 की अगर नहीं है तो कितनी होगी? 2। और 2 की इमेज यहाँ पर कितनी है? 3। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर 2 की इमेज है 2, तो अब इस वाले की देखनी है। तो इसमें इमेज कितनी है? 3, तो 2 की इमेज 3। अब 3 देखो यहाँ पर 3 नहीं है और अब यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या? 3 की इमेज 3 रही होगी। 3 की इमेज 3 रही होगी। अब इस वाले 3 की इसमें इमेज देखनी कितनी? 1। तो 1 तो यहाँ पर पहले ही से है तो साइकिल कर दो 1। बताओ जी, ये समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसकी हमें इसको बस देखो ये आ गया। अब इसका इन्वर्स निकाल लेना है, ख़त्म, बस हो गया। तो इन्वर्स, अरे यार ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। तो एफ इन्वर्स कितना आएगा? 1 4 5 2 3 का इन्वर्स कितना आएगा? 3 2 5 4 1। ठीक है, 3 2 5 4 1। क्लियर है ना?
बताओ जी, समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया फाइनली। बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो देखो, आज हमने इन्वर्स निकालना सीखा है और प्रोडक्ट करना भी सीखा था, बहुत सारी चीज़ें आज सीखी हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं हम आपके साथ में। और कल हम सीखेंगे कि कोई भी तुम्हें परमुटेशन दिया हो, जैसे परमुटेशन दिया है 1 2 3, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, इसकी पावर 4 कैसे निकालेंगे, ऐसे करके, मतलब स्क्वायर क्यूब 4 जितनी मतलब पावर करवानी हो उतनी कैसे करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सीखे हम कल। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।